हेलो एवरीवन। हाय, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ डेंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर आशीष, जो कि मिथिला मेडिटी डेंटल कॉलेज से बीडीएस पास आउट करके अभी आए हैं। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। हाय डॉक्टर आशीष, कैसे हैं? मॉर्निंग सर। अच्छा, एक कुछ सवाल मेरे दिमाग में था। कुछ ऐसे लोग मिल नहीं रहे थे, कुछ जूनियर अच्छे मिल नहीं रहे थे जिनसे मैं कुछ सवाल करूं। मुझे ये जानना है कि आप डेंटिस्ट क्यों बने? डेंटिस्ट बनने के लिए मेरा एक ही था सवाल कि जब कोविड आया था 2019 में, तो उस समय नेक्स्ट ईयर 2020 में इंडिया में आया था कोविड। तो उस टाइम जस्ट मेरा नीट का एग्ज़ाम था मई में। तो कोविड की वजह से एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और वो एग्ज़ाम लेट हो गया, तो अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम हुआ। वहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद मेरा रिज़ल्ट जो आया, उसके बाद मेरे को लगा 1 साल और पढ़ना चाहिए, लेकिन घर वाले बोले कि रहने देते हैं, इस बार एडमिशन ले लो, क्या पता अगले साल फिर कोविड ना हो, क्योंकि उस समय तक कोई वैक्सीन आया नहीं था। तो घर वाले बोले कि 1 साल बर्बाद करने से अच्छा और एडमिशन ही ले लो, इसलिए डेंटिस्ट ही मतलब चुना। ओवरऑल घर वाले के प्रेशर में हाँ, डेंटिस्ट बने हैं। घर वाले के प्रेशर में। हाँ, ये सही बात है। घर वाले के प्रेशर में ही डेंटिस्ट बनते हैं लोग, खुद का चॉइस नहीं होता है। एक चीज और बताइए, डेंटल अभी क्लिनिक आप नहीं खोले हैं, मतलब डेंटिस्ट्री में आने के बाद आपको सबसे चैलेंजिंग चीज क्या लगता है? क्या चैलेंज फेस करना आप सोचते हैं कि क्या हम आगे चल के क्या चैलेंज फेस कर सकते हैं? क्लिनिक डेंटिस्ट्री के बाद दो ही चॉइस होता है, या तो आप एमडीएस करेंगे या तो आप क्लिनिक खोलेंगे। तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं इस फील्ड में। तो मेरे दिमाग में था कि एमडीएस ही करना, क्योंकि घर वाले बहुत ऐसे ही प्रेशर देते हैं कि एमडीएस करो, एमडीएस करो। लेकिन होता क्या है कि एमडीएस करने में मार्केट आगे चला जाता है, 3 साल आगे चला जाता है। और 3 साल एक जगह में फंसे रहना, एक ही चीज़ सीखना सुबह शाम, थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए तैयारी तो कर रहे हैं, एमडीएस का भी एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आएगा। चलिए, होपफुली आपका एग्जाम भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है। मैं एक कॉमन प्रॉब्लम बताता हूँ। लोग क्लिनिक क्यों नहीं खोल पाते हैं? आफ्टर डिग्री क्लिनिक नहीं खोलने का सबसे मेन कारण क्या है ना, लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली डेवलप होने का कारण है कि मार्केट में तो कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ता है। कंपटीशन बहुत है मार्केट में, हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन से बड़ा क्वेकरी। आजकल सबसे बड़ा इशू डेंटिस्ट के लिए क्वेकरी हो गया है। अब लोग क्या करते हैं, 100 रुपए में एक्सट्रैक्शन, टूथ एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, 50 रुपए में टूथ क्लीन कर देते हैं। तो ये सब सोच के लोग डर जाते हैं कि 20 लाख 25 लाख लग के पढ़ाई किए, 5 साल मेहनत किए, ऊपर से इतना सारा कंपटीशन फेस करना, चैलेंज फेस करना। पेशेंट्स डेंटिस्ट्री में एक लिमिटेड होते हैं। हम लोग मतलब मेडिसिन वालों की तरह 40 50 60 पेशेंट कर नहीं सकते हैं। एक लिमिट होता है, क्योंकि हम लोग 10 पेशेंट करेंगे वो दिन के लिए काफी है, अगर अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं तो। अगर अच्छे से नहीं करते हैं तब तो दिन का क्विक की तरह 50 भी देख सकते हैं। तो क्विकली तो करना नहीं है। सबसे मेन मेन क्या है ना कि हम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे हो। हम क्लिनिक खोलें, क्यों नहीं खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। अपने अंदर डेवलप करना है। खैर, ये तो हो गई। और एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा। कॉलेज में आप रहे हैं, आजकल के टाइम में सबसे कॉमन डेंटल प्रॉब्लम क्या है? सबसे कॉमन डेंटल प्रॉब्लम जो पेशेंट अक्सर आके बोलता है कि उनको सेंसिटिविटी हो रहा है, या पायरिया या कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं, वो मेन प्रॉब्लम होता है, जो कि स्केलिंग करने पर अक्सर नॉर्मल हो जाता है पेशेंट। सेकेंड है कि पेशेंट का एंग्जाइटी। एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा पेशेंट को होता है, पेन होता है, तो वो डेंटल ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वही है। फिर केरीज है। केरीज में हर पेशेंट आता है आरसीटी के लिए, कन्विंस होता है, करते हैं आरसीटी, फिर भी दांत ठीक हो जाता है। फिर भी पेशेंट को कई बार डर रहता है कि कुछ कितना साल चलेगा आरसीटी, कितना साल नहीं चलेगा। बस। अभी के टाइम का सबसे कॉमन डेंटल प्रॉब्लम, मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, सबसे डेंटल कॉमन प्रॉब्लम जिंजिवाइटिस ही है। आजकल के टाइम में लोगों को जिंजिवाइटिस सबसे ज़्यादा है। कारण क्या है ना कि लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। ऊपर से मेरे पास पेशेंट आते हैं, जिंजिवाइटिस है, पूरा भरा हुआ है, स्टेन कैलकुलस प्लाक पूरा भरा हुआ है। ऊपर से बोलते हैं सर कोई एक अच्छा पेस्ट दे दीजिए, तो एक अच्छा पेस्ट दे दीजिए, मेरा ये खत्म हो जाए। वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, उनको लगता है कि पेस्ट से ये मेरा खत्म हो जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि स्केलिंग क्या होता है, क्लीनिंग क्या होता है। वो बस पेस्ट, वो देखते हैं कि पेस्ट हो जाए, उसमें फिर वो ठीक हो जाता है। प्लस उसको वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि इतना सीवियर प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होता नहीं है। ये तो फिर लास्ट में जाके सीवियर प्रॉब्लम होना है, मोबिलिटी होना है, टूथ मोबिलिटी होगा, हेलिटोसिस होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा गम से। तो उस समय दिमाग खुलता है कि नहीं, हम हमको दिखाना चाहिए। तब तक वो
लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, पेस्ट है, ये पेस्ट है, वो पेस्ट है, लेके यूज कर लिए, जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ तो फिर। तो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम अभी के टाइम में जिंजेवाइटिस ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष जी से मिलकर अच्छा लगा। थैंक चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।